देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में अगले कुछ समय में नगर निगम के चुनाव होने हैं। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के बीच करीबी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल हाल ही में मुंबई में बीजेपी नेता पराग अडवाणी की बेटी की शादी में कुछ ऐसा नजारा सामने आया जिसने इन कयासों को और बल दे दिया है। जानकारी के अनुसार इस समारोह में उद्धव ठाकरे और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल अचानक आमने सामने आ गए। इस दौरान विधायक मिलिंद नार्वेकर ने पूछा कि आप दोनों में गठबंधन कब बनेगा। वहीं इसके बाद बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने जवाब दिया कि मैं इन सुनहरे पलों का इंतजार कर रहा हूं। वहीं जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में जोरदार ठहाके गूंज उठे। साथ ही इस पूरे मामले के बाद जब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत से बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के गठबंधन के बारे में पूछा गया तो संजय राउत भी बीजेपी के प्रति काफी सॉफ्ट दिखाई दिए। अक्सर बीजेपी पर फायर रहने वाले संजय राउत के इस रूप को देखने के बाद राजनीतिक गलियारों में चल रही दोनों ही पार्टियों की खबरों को और हवा मिल गई है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने इस मामले पर कहा कि बीजेपी के कई लोग शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रकांत जी की भावनाएं भाजपा में कई लोगों की भावनाएं हैं। मैं उनके विचारों की सराहना करता हूं। हम एमवीए में गए, इसका कारण बीजेपी के कुछ लोग थे। हमारी असली शिवसेना छोड़कर जो नई डुप्लीकेट शिवसेना बनी है उसे बीजेपी ने पूरा समर्थन दिया है। जो हमारा हक था उसे एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। इसके साथ ही संजय राउत ने आगे कहा कि बीजेपी में कई लोग ऐसे हैं जो चंद्रकांत पाटिल की तरह सोचते हैं। हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम वेट एंड वॉच की नीति पर हैं। हालांकि हमें पहले से पता है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे संदेह है कि एकनाथ शिंदे कितने समय तक भाजपा के साथ रह पाएंगे। वे केवल सत्ता और पैसे के बल पर टिके हुए हैं। साथ ही संजय राउत ने आगे कहा कि शिवसेना और बीजेपी का साथ बीते 25 सालों का है। पार्टी के जो पुराने लोग हैं वो उस स्वर्णिम काल को जानते हैं, वो उस गठबंधन को जानते हैं। लेकिन जो कुछ नए लोग बीजेपी में आ गए हैं उन्होंने ही दोनों पार्टियों के बीच खटास पैदा कर दी है। वहीं इसके अलावा आखिर में जब संजय राउत से पूछा गया कि क्या शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होगा तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको सही समय पर जवाब मिलेगा। हमारी बैठकों में गठबंधन के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन चूंकि हमें इस बात का पूरा अंदाजा है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं। ये भावना बीजेपी में जो पुराने लोग हैं जिसने हमारे साथ काम किया है, शिवसेना और बीजेपी का जो अलायंस था उस वक्त, जिसे हम यूटी कहते थे, वो एक सुवर्ण काल था, अमृत काल था राजनीति में देश की। इसीलिए तो आपको आज मोदी जी के राजनीति दिख रहे हैं ना हमारी वजह से, या अमित शाह दिख रहे हैं। नहीं तो उनको कौन पूछता था। शिवसेना बीजेपी के साथ आ गई, इसीलिए तो बीजेपी का अमृत काल शुरू हो गया। तो उनकी बात है, उनकी भावना है, उनका इमोशन है, उनका आभारी हूँ। ऐसे बहुत से लोग बीजेपी में है जो पुराने हमारे साथ काम करते थे। अब वो नए आए हैं लोग जिनको बाहर से सब भ्रष्ट लोग बीजेपी में घुस गए हैं जिनका ना हिंदुत्व से कोई संबंध है, ना देश का कोई नाता है। आप देखिए ना बीजेपी में जो अभी एमएलए एमपी बने हैं वो थोड़े ओरिजिनल बीजेपी के हैं, वो सब चोर लफंगे और लुक्के हैं। उनको क्या मालूम शिवसेना बीजेपी का क्या रिलेशन था अटल जी के साथ, प्रमोद जी के साथ, अडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। पूरे देश में हमारा पंचम लहराता था हमारी युति का। ये अमित शाह जी आने के बाद दिल्ली में हमारा अलायंस को खतरा हो गया, अदरवाइज हम सब ठीक चल रहा था। मैं कैसे बोल सकता हूँ। अभी तो मैं महाविकास आघाड़ी में हूँ, हमारी पार्टी उद्धव जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी में है, और हम महाविकास आघाड़ी में गए उसके जिम्मेदार बीजेपी है। हमारी जो मांग थी वो जायज मांग थी, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन एकनाथ शिंदे को आपने पार्टी तोड़कर मुख्यमंत्री बनाया ना। लेकिन जब हमारी शिवसेना एकजुट थी, मजबूत थी, तब हमने 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मांगा तो आपने दिया नहीं। डिप्यूटी सीएम भी नहीं बनाया हमारे लोगों को। लेकिन अभी सब कुछ आप जो गद्दार लोग हैं उनको दे रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है? तो आपके मन में खोट थी, खास करके अमित शाह जी के मन में खोट थी। उनको हमारी पार्टी तोड़ना था क्योंकि उनके आर्थिक फिनेंशियल इंटरेस्ट मुंबई में है, और शिवसेना है जब तक होने नहीं देते, इसलिए हो।
इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुए चुनावों के बाद भले ही महायुति की सरकार बन गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे ने गठबंधन और हाईकमान के सामने जो मांगे रखी थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं और इसके कारण ही एकनाथ शिंदे कुछ नाराज भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगे आने वाले समय में क्या होता है और महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।